यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को इंटरनेशनल बिरादरी से अलग थलग करने की कोशिश में जुटे अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब एक ऐसा दांव चलने वाले हैं जो अगर कामयाब हो गया तो रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के निशाने पर रूस की वो ताकत है जिसे दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर के नाम से जानती है। यही वो वीटो पावर है जिसका इस्तेमाल करके रूस ने कई बार भारत के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम भी किया था। अमेरिकी खेमे की कोशिश है कि अब रूस को उसकी वीटो पावर से महरूम कर दिया जाए और इस कोशिश के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में एक बार फिर से वोटिंग हो सकती है और इस वोटिंग के दौरान निगाहें एक बार फिर से भारत की ओर होंगी, जिसने अब तक इस मसले पर यूनाइटेड नेशंस में न्यूट्रल रवैया अपनाते हुए वोटिंग के दौरान एब्सेंट रहने का फैसला किया है। भारत के लिए ये वोटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में भारत के पीएम मोदी की अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से वर्चुअल मीटिंग भी हुई है। ऐसे में लाजिमी है कि बाइडेन भारत के ऊपर इस प्रस्ताव का समर्थन करने का दबाव भी बना सकते हैं। भारत के लिए भी इस प्रस्ताव का समर्थन करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इस प्रस्ताव का मसौदा कुछ ऐसा है जो यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों पर लागू होता है, लेकिन इसका छुपा हुआ मकसद रूस की वीटो पावर को खत्म करना ही है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर ये प्रपोजल जनरल असेंबली में मंजूर हो जाता है तो कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में पुतिन की पावर कम हो जाएगी। दरअसल यूनाइटेड नेशंस की सबसे पावरफुल बॉडी है सुरक्षा परिषद और इस सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें रूस के अलावा चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका शामिल है। इन 5 देशों को ये हक है कि इनमें से कोई भी एक देश अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट देता है तो वो प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है। इसे ही वीटो पावर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल अब तक सबसे ज्यादा रूस ने ही किया है। साल 2010 से लेकर अब तक रूस ने सबसे अधिक 23 बार और चीन ने 11 बार इसका इस्तेमाल किया है। इस प्रस्ताव को 40 देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में लेकर आने वाले हैं और इसके अगले हफ्ते पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि अभी तक इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर सुरक्षा परिषद का कोई देश वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके 10 दिन के भीतर जनरल असेंबली में इस पर डिबेट होगी। माना जा रहा है कि भारत इस प्रस्ताव का फाइनल ड्राफ्ट देखने के बाद ही इस पर अपना रुख तय करेगा। जनरल असेंबली में मतदान के जरिए ही रूस को हाल ही में ह्यूमन राइट काउंसिल से भी बाहर कर दिया गया था। भारत उस मतदान से भी एब्सेंट रहा था, लेकिन उस वोटिंग के दौरान जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ अमेरिकी लॉबी के देशों के बहुमत का मुजाहरा हो गया था और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब रूस के लिए अपनी वीटो पावर को बचाए रखना कितना मुश्किल साबित होगा।